अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेक्स एमपी सिरप, यानी कि आज हम बात करेंगे कि डाइजेक्स एमपी सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और लास्ट में हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। डाइजेक्स एमपी सिरप ये एक एंटासिड प्लस एंटी फॉमिक एंड वाटर रिपेलेंट ड्रग है, और इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसका नाम है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है यह है 215 मिलीग्राम, और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है यह है 80 मिलीग्राम। और इसके अलावा इसमें सिमेथिकोन भी यूज हुआ है और ये 25 मिलीग्राम है, और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है एबट। ये था डाइजेक्स एमपी सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप डाइजेक्स एमपी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइजेक्स एमपी सिरप को आप पेप्टिक अल्सर में यूज कर सकते हैं, मतलब अगर किसी शख्स के मैदे में अल्सर है या फिर उसमें जख्म है तो फिर आप डाइजेक्स एमपी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा डाइजेक्स एमपी सिरप को आप गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स सिंड्रोम में भी यूज कर सकते हैं, मतलब बैक फ्लो ऑफ योर फूड, यानी कि आपकी खुराक आपके मैदे से आपके मुंह की तरफ आ रही है तो फिर आप डाइजेक्स एमपी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा डाइजेक्स एमपी सिरप को आप गैस्ट्रिक एसिडिटी में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके मैदे में बहुत ज्यादा तजाबियत है या फिर उसमें गैस बनती है या फिर आपकी खुराक की नाली में जलन रहती है या फिर आपके मैदे में जलन रहती है तो फिर भी आप डाइजेक्स एमपी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा डाइजेक्स एमपी सिरप को आप हाइपोमैग्नीसीमिया में भी यूज कर सकते हैं, मतलब अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है तो फिर आप इस कमी को पूरा करने के लिए डाइजेक्स एमपी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा डाइजेक्स एमपी सिरप को आप इसोफेजाइटिस में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि आपकी खुराक की जो नाली है अगर उसमें स्वेलिंग है या फिर वो दुखती है या फिर उसमें जलन है तो फिर आप डाइजेक्स एमपी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा डाइजेक्स एमपी सिरप को आप फ्लैटुलेंस में भी यूज कर सकते हैं, अगर आपका पेट फूला हुआ है तो फिर भी आप डाइजेक्स एमपी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा डाइजेक्स एमपी सिरप को आप गैस्ट्रिक ब्लोटिंग में भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पेट में बेचैनी रहती है या फिर बहुत ज्यादा गैस बनती है तो फिर भी आप डाइजेक्स एमपी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा डाइजेक्स एमपी सिरप को आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पेट के अंदर बहुत ज्यादा गैस बनती है, और इसके अलावा जो आपका स्टमक है उसमें क्रैम्प्स बनते हैं, मतलब कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, उसमें बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, और इसके अलावा आपको ब्लोटिंग होती है, आपको उफारापन होता है, और इसके अलावा आपको डायरिया हो सकता है, और इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। सो इन चीजों को हम बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इस कंडीशन में भी आप डाइजेक्स एमपी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा डाइजेक्स एमपी सिरप को आप मीटियोरिज्म में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपके आंतों में गैस जमा होती है तो फिर उसको रिमूव करने के लिए भी आप डाइजेक्स एमपी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही थे डाइजेक्स एमपी सिरप के यूजेस। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप डाइजेक्स एमपी सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। डाइजेक्स एमपी सिरप को इस्तेमाल करने से आपकी स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, मतलब कि आपकी जो स्किन है उसमें एलर्जी हो सकती है, और इसके अलावा आपको नोजिया, वोमिटिंग या फिर डायरिया हो सकता है, मतलब कि आपको मतली हो सकती है या फिर आपको कै हो सकती है या फिर आपको डायरिया हो सकता है। और इसके अलावा आपको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, मतलब कि आपका जो सांस है उसमें दुश्वारी हो सकती है। और इसके अलावा आपकी नजर खराब हो सकती है, आपकी जो आई साइट है वो वीक हो सकती है। और इसके अलावा आपको मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, आपके जो मसल्स हैं उनमें कमजोरी हो सकती है। और इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, मतलब कि आपको कब्ज हो सकती है। सो यही थे डाइजेक्स एमपी सिरप के यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।